Hello guys, welcome back to my vlog, and in today's vlog we are going to clean Ayan's room, which is a mess right now. And every 3 months I make sure I clean his room thoroughly to discard all the unwanted items. So let's do it, and let me show you guys the final look also at the same time. So recently I bought this bed and I have right now cleaned it completely, but I will also show you guys the process how I clean his room thoroughly. So this is the final look, and also I'm going to show you how I made it look like this. इतना clean मैंने कैसे किया. It was a complete mess like this. Look at his closet. अभी उसका बुरा हाल है. Though whenever the clothes are washed, I make sure the closet I organize, but फिर भी वो कुछ निकालता है तो he makes it a mess. सब इधर उधर कर देता है. That's it, his habit. तो लेट्स क्लीन इट. तो अभी ये उसके सारे बॉक्सेस हैं जिसमें मैं अरेंज करके रखती हूँ. सो अभी सब मैस कर दिया. इवन जो मेड्स होती हैं ना, जो मॉपिंग क्लीनिंग करती हैं, दे जस्ट पुट एवरीथिंग. वो तो बस उठा के फेंक देती हैं इधर सारा. तो आई हैव टोल्ड देम नॉट टू क्लीन हिज रूम बिकॉज आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग नाउ एवरी डे. बट स्टिल वो कर ही देते हैं. तो यहाँ पर आई कीप ऑल हिज लाइक बैडमिंटन रैकेट्स एंड शटल and the bat and everything एक box में, and in another box I keep all the balls like football, basketball and the cricket ball, all kinds of balls. And then एक में I keep all his like toys, and then एक box में I keep all the guns. So this way I organize, जिससे उसे कुछ ढूंढने में भी प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज लगता है. बट वैन ही हैज़ टू फाइंड समथिंग वो सब मेस बना ही देता है इवेंचुअली. बट नाउ आई थिंक ही इज़ ग्रोइंग अप, तो उसको थोड़ा सा शायद समझ आता है अब. और क्लोज़ेट भी तब तक हम क्लीन करेंगे साथ साथ. एंड गाइज यू वोंट बिलीव, मुझे पूरा रूम क्लीन करने में 3 to 4 days लग गए थे. बिकॉज ईच एंड एवरी कॉर्नर आई हैव क्लीन, एक एक चीज़ अलग करके. लाइक यू कैन सी एक एक क्लॉथ निकाला है मैंने उसकी क्लोजेट का, सब अलग अलग करके. एंड जो डिस्कार्ड करना है वो डिस्कार्ड किया है. सो जस्ट अरेंजिंग ऑल द बॉल सेपरेटली. मून बॉल भी इसी में डाल दूँ या इसमें डाल दूँ मून बॉल? सो ओवर हियर आई एम सॉर्टिंग आउट ऑल द थिंग्स. जो डिस्कार्ड करना है वो मैं फेंकती जा रही हूँ, और जो यूज़फुल है वो इस बॉक्स में रख रही हूँ, जो एवरीडे यूज़ इसे चाहिए होता है. जस्ट वांट टू मेक इट लुक लिटिल ऑर्गेनाइज्ड. एंड देन आई एम कीपिंग ऑल द पेंसिल्स असाइड. सब मिक्स हो गया है, पेंसिल, शार्पनर्स, इरेजर्स, कलर्स, सब अलग अलग सॉर्ट करके. आप अभी देखते जाइए, जस्ट स्टे टिल द एंड ऑफ द व्लॉग, और आपको पता लगेगा एंड में कितने अच्छे से. बिकॉज अयान के बेड में भी देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरेज. तो मैं उसमें अच्छे से सारे इसके स्टेशनरी आइटम्स, कलर्स सब अलग अलग करके, लाइक क्रेयॉन्स अलग, स्केच पेन अलग, एंड देन इरेजर्स, दे ही हैज़ वेराइटी ऑफ इरेजर्स. तो सब अलग अलग बॉक्सेस में आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज. अब जैसे यहाँ पे ये सारा ट्रैश है, दिस इज़ ऑल ट्रैश. सो आई एम कीपिंग इट हियर. इन द एंड आई विल थ्रो इट. ये सारी उसकी वर्कशीट्स, ओल्ड वर्कशीट्स एंड ऑल. सी फ्यू थिंग्स ही डजंट वांट टू थ्रो, वो मैं एक फ़ाइल में ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ. बट रेस्ट ऑफ द स्टफ देर इज़ नो पॉइंट. एंड जस्ट लुक एट द मैस इन द रूम. बहुत टाइम, लाइक आई एवरी 3 months आई स्पेंड आवर्स इन हिज रूम क्लीनिंग. वैसे तो एवरी डे प्रोसेस है, बट देन आई मेक श्योर एवरी 3 months अब थॉरली क्लीन कर दूँ. सो इसमें मैंने अलग अलग बॉक्सेस में इरेजर सब कुछ सॉर्ट आउट कर रही हूँ. एंड इन अ मीन वाइल यहाँ पे क्लोजेट का वो का आई एम डूइंग. ये सारा ट्रैश है. आई पुट इट इन दीज पेपर बैग्स, एंड दीदी विल थ्रो इट ऑल जो यूज़फुल नहीं है. यहाँ पे आई एम ऑर्गेनाइजिंग ऑल हिज स्टेशनरी, अलग अलग इरेजर्स अलग बॉक्स में, देन शार्पनर्स इन सेपरेट बॉक्स, स्केच पेन अलग, पेंसिल कलर्स हियर इन दिस बॉक्स, एंड देन वाटर कलर्स इन डिफरेंट बॉक्स. तो इस तरह से सारे अलग अलग, बिकॉज वो एक चीज़ निकालता है ना, सब एक ही जगह भर देता है.
एंड दैट्स वाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ये छोटी छोटी डिटेल्स में इफ़ यू एंटर ना। अब मैंने अयान को भी काम पे लगाई, यू ऑल्सो डू सम वर्क, सो आई हैव टोल्ड हिम कि अलग अलग करने का। देन ही हैज़ दिस ब्यूटीफुल स्टेशनरी बॉक्सेस, इसमें हम उसकी एवरीडे की पेंसिल्स और पेन्स इरेजर सब अलग अलग लगा देते हैं। सो लेट्स ओपन दिस मेस अगेन। यहाँ पे मैं इसके सारे कलर्स, स्टेशनरी, एवरीथिंग आई कीप और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स, तो अब उसको भी क्लीन करेंगे। एंड देन आई क्लीन दीज बेड में इसके ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉर्स हैं लाइक 4-5, उसमें हम इसके पेंसिल बॉक्सेस एंड ऑल रखते हैं। तो अब मैंने वो स्केच पेन का जो अभी सॉर्ट आउट करा है वो दैट आई एम कीपिंग हियर बॉक्सेस, क्रेयॉन बॉक्स, दे आर ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड अगेन स्केच पेन बॉक्स आई एम प्लेसिंग ऑन टॉप ऑफ इट। तो यहाँ पे सिर्फ स्केच पेन एंड क्रेयॉन बॉक्सेस आई एम स्टैकिंग। एंड ओवर हियर इस बॉक्स में मैंने सारे उसके वाटर कलर्स रखे हैं। तो यहाँ पे ही फाइंड ऑल द वाटर कलर्स, ये भी सारे वाटर कलर्स हैं। इन द सेकेंड रैक ही विल फाइंड ऑल हिज वाटर कलर्स। एंड देन यहाँ पे स्केच पेन अगेन आई हैव पुट, देन क्रेयॉन। तो अब ये देखिए आप कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। ऑल्सो दीज 2 बॉक्सेज आई एम कीपिंग हियर, जिससे उसे कुछ भी चाहिए हो तो इसमें से ही कैन टेक आउट। तो ये मैं इसके बेड के ड्रॉर में रखूँगी। जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स आर लाइक ड्रॉर्स ओनली, तो उसमें हर एक ड्रॉर में आई ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो दिस वे आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। तो इट टुक मी 3 to 4 days, क्योंकि और भी काम होते हैं घर के, अयान को पढ़ाना भी होता है, देन कुकिंग एंड ऑल आई डू। सो फाइनली लेट्स सी, चेक आउट द फाइनल लुक। तो ये है सुंदर सा अयान का रूम। रिसेंटली वी बॉट दिस बेड, मैंने एक पूरा टूर कराया था इस बेड का। दिस इज़ अयान्स बेड, इट्स रिटन अयान ऑन वन साइड, स्पाइडरमैन हिज फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, एंड ब्यूटिफुल बंक बेड। एंड ये सब मैंने कस्टमाइज़ कराया है। सो इन दिस रैक आई हैव केप्ट ऑल हिज पेंसिल बॉक्सेस, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पेंसिल बॉक्सेस। बहुत सारे डिस्कार्ड भी करे हैं बट या फ्यू आर हियर। इसमें ऑल द स्टेशनरी जो उसे डेली चाहिए होती है, एंड यहाँ पे उसके होमवर्क वाली वर्कशीट्स, एंड देन अगेन द पेंसिल ऑर्गेनाइज़र। सो ओवर हियर उसके सारे पिगी बैंक्स हैं, एंड यहाँ पे उसके सारे फेवरेट टॉयज़। एंड ओवर हियर दिस वन इज़ एम्प्टी, हम यहाँ कुछ रख सकते हैं। एंड देन इसकी ब्यूटीफुल स्लाइड है, कारपेट लगा के, यहाँ स्टडी टेबल है उसकी, ही सिट्स हियर एंड स्टडी। एंड यहाँ पे उसकी पिक्चर्स हैं। बेसिकली वी वांट अ बिगर स्टडी टेबल, तो अभी हम करेंगे। यहाँ पे उसकी सारी बुक्स ऑर्गेनाइज रहती हैं इस छोटी सी रैक में। दिस इज़ अ स्लाइड, ऊपर चढ़ के द किड्स कैन स्लाइड फ्रॉम हियर। एंड देर इज़ ऑल्सो स्टोरेज हियर विच आई जस्ट शोन यू। यहाँ पे मैंने सारे उसके कलर्स ऑर्गेनाइज करी हैं, ऑल द crayons and sketch colors I have organized here. And beneath it I have organized all his watercolors. He is very fond of painting, coloring, तो he wants it on everyday basis. तो अभी तो सब ऑर्गेनाइज है, फ्यू लाइक 1 month तक तो सब रहेगा, एंड देन फ्रॉम सेकेंड मंथ वो फिर मैस होता है, तो फिर क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे उसके सारे वाटर कलर्स हैं, देन उसके सारे ब्लॉक्स एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक्स। तो सब कुछ अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज है। देन स्टेशनरी मैंने इरेजर्स अलग रखी हैं, एंड देन एवरीथिंग, शार्पनर्स इन अ डिफरेंट बॉक्स। सो या लेट मी शो यू गाइस दिस क्लॉसेट, ये भी सब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। ऊपर टॉयज़ हैं, देन ऑल द क्लोथ्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। विंटर वेयर आई कीप इन हिज स्टोरेज, उसके बेड में स्टोरेज भी है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे ओपन करके ये एक तो फुल बेड बन जाता है लाइक क्वीन साइज बेड, और अंदर स्टोरेज है, सो आई कीप ऑल द स्टफ देयर। लेट मी नो गाइज आपको कैसा लगा फाइनल लुक, अयान का बेड कैसा लगा, एंड द रूम टूर। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा फाइनल लुक। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल पे, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। एंड अंटिल देन बाय बाय एंड